दोस्तों, एनर्जी सेक्टर में रूस पिछले एक साल से भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर बना हुआ है, जिसके तहत इस बात की पूरी संभावना है कि अप्रैल के महीने में भारत रूस से प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल खरीदते हुए टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का लगभग 45% रूस से ही पूरा करेगा, जो दोनों देशों के बिजनेस एंड एनर्जी रिलेशन में एक बिल्कुल नए लेवल को दर्शाता है। पर जिस तरह से पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर एक से बढ़कर एक भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, अब इसका असर भारत पर भी साफ तौर पर पड़ रहा है, क्योंकि पेमेंट और ट्रांजैक्शन में आ रही परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके तहत अब भारत के सामने एक इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है, जिसे अगर हमने समय पर ठीक नहीं किया तो ये रूस से हमारे कई बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत जिस नई चुनौती का सामना कर रहा है वह है रूस से हमारी संपत्ति से आने वाले डिविडेंड को रिसीव करने को लेकर, जिसके तहत आज रूस में हमारे 400 मिलियन डॉलर फंसे हुए हैं, जिसे चाह कर भी भारत रिसीव नहीं कर सकता। और इसकी सबसे बड़ी वजह डॉलर समेत अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट मैकेनिज्म में खड़ी हो चुकी भारी परेशानियां हैं, जो रूस के साथ बिजनेस करना लगातार मुश्किल बना रही है। पर अभी तक प्रतिबंधों की वजह से रूस को पेमेंट करने में ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पर अब चुनौती उस संपत्ति और एसेट को लेकर भी खड़ी हो रही है जो हम पहले से ही रूस में बना चुके हैं। यानी अगर हम एक लार्जर पिक्चर में इस इवेंट को रखकर देखें तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे रूस में हमारे 15 बिलियन डॉलर के एनर्जी इन्वेस्टमेंट पर भारी खतरा मंडरा सकता है, जो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम रूस के पूर्वी इलाकों के साथ साथ साइबेरिया और कई दूसरे एनर्जी प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि भविष्य में हम इन प्रोजेक्ट से न किसी प्रॉफिट कमा सके बल्कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरा कर पाए। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत ने पिछले कुछ समय में रूस के एनर्जी सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके तहत सबसे पहले तो हमने सैकलिन-1 ऑयल फील्ड में 20% हिस्सेदारी खरीदी। उसके बाद हमने रूस की इंपीरियल एनर्जी कॉर्पोरेशन में 100% शेयर खरीदे। साथ ही हमने रूस के उत्तरी इलाके में मौजूद एक काफी बड़े ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड में भी 26% की हिस्सेदारी खरीद ली। इतना ही नहीं बल्कि भारत ने साइबेरिया में मौजूद टास येरेक ऑयल फील्ड में 29.9% शेयर खरीदे। साथ ही इनके अलावा कई ऐसे दूसरे एनर्जी प्रोजेक्ट भी मौजूद हैं जिनमें भारत ने कई बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं पर भारत ने खुद इस बात का आश्वासन रशियन गवर्नमेंट को दिया है कि हम रूस के फार ईस्ट इलाके में डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो आज भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर हम इस इवेंट को समझने की कोशिश करें तो रूस में हमारे 400 मिलियन डॉलर का फंसे रहना एक वार्निंग साइन की तरह है कि अगर हमने अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो आगे जाकर पेमेंट सिस्टम में आ रही ऐसी परेशानियां रूस के साथ बिजनेस करना और भी ज्यादा जटिल बना सकती है, जिसका असर हमारी इकोनॉमी पर भी होगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों ये खबर भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत एससीओ समिट की साइडलाइन में भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों के बीच एक काफी पॉजिटिव बातचीत हुई, जिसके दौरान दोनों देशों ने अपने मिलिट्री पार्टनरशिप पर बातचीत की। एक ऐसे हालात में जब रूस से भारत को सप्लाई होने वाले डिफेंस इक्विपमेंट में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पेमेंट सिस्टम में आ रही परेशानियों को ही बताया जा रहा है, क्योंकि हम ये बात साफ तौर पर देख सकते हैं कि रूस से भारत के डिफेंस इंपोर्ट हर महीने लगातार गिर रहा है और फिलहाल इन्हें ठीक करने का कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि रूस ये बात पहले ही साफ कर चुका है कि यूक्रेन युद्ध और पेमेंट मैकेनिज्म में आई परेशानियों की वजह से वह S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी समय पर नहीं कर पाएंगे और इसमें हमें कुछ डिले देखने को मिल सकता है। साथ ही कुछ समय पहले ये रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई थी कि स्पेयर पार्ट की सप्लाई में आ रही परेशानियों की वजह से भारतीय वायुसेना के पास मौजूद फ्रंट लाइन रशियन ओरिजिन फाइटर जेट जैसे कि Su-30 और MiG-29 को हमें ग्राउंड करना पड़ सकता है, जो चीन के साथ हमारे विवाद को देखते हुए काफी अलार्मिंग है, जिसकी वजह से मौजूदा सिचुएशन में हम ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारी वायुसेना के पास मौजूद दो सबसे शक्तिशाली फाइटर विमान स्पेयर पार्ट की कमी की वजह से सेवा से बाहर चले जाएं। इसीलिए भारत रूस के साथ मिलकर लगातार डिस्कशन कर रहा है ताकि हम इस चुनौती का सामना करते हुए एक ऐसा नया सिस्टम बना सके जो अमेरिका के प्रतिबंधों को बाईपास भी करेगा और दोनों देशों के लिए फायदेमंद भी होगा, क्योंकि रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म फिलहाल उस लेवल की सफलता हासिल नहीं कर पा रहा जिससे हम अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह से रिप्लेस कर सके। इसीलिए हमें कोई नया विकल्प सोचना ही होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।